हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल इन इंग्लिश बाबा यूट्यूब चैनल रन बाय मिस्टर अनमोल सर। आज आप लोगों के लिए लेकर के मैं आया हूँ सीबीएसई क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट से 7 जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस रिवोल्यूशनरी स्टोरी को आज हम लोग पढ़ने आए हुए हैं, पढ़ना शुरू करेंगे। तो पढ़ने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल में इंग्लिश बाबा के चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं और उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आप अपना सिलेबस मेंशन कर सकें। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सेकेंड जो चैप्टर है सीबीएसई क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट से नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि नेल्सन मंडेला आज़ादी की एक लंबी यात्रा। इसके जो राइटर हैं वो हैं नेल्सन रोहिहलाला मंडेला, इनका पूरा नाम रहता है। तो चलिए बिफोर यू रीड स्टार्ट करते हैं धूम धड़ाके के साथ इस दिलचस्प और क्रांतिकारी स्टोरी को, जो हम लोगों को मोटिवेट कर सकती है, इंस्पायर कर सकती है। तो बिफोर यू रीड पढ़ने से पहले, अपार्थीड इज़ ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू दियर रेस। अपार्थीड एक राजनीतिक प्राणी है जो लोगों को उनके रंग भेद के आधार पर विभाजित कर देती है। कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच ए पोलिटिकल सिस्टम अनटिल वेरी रिसेंटली? क्या आप बता सकते हैं कि निम्न तीन देशों में से किस प्रकार की राजनीतिक प्रणाली हाल ही तक जारी की थी? फर्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि उत्तरी अमेरिका। सेकेंड है साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। और थर्ड है ऑस्ट्रेलिया। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में कभी सुना है? मंडेला एंड हीज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड। मंडेला तथा उनकी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ने अपार्थीड के खिलाफ लड़ने में अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। अपना पूरा ज़िंदगी का जो मूल्यवान अनमोल जो समय होता है वो बिता दिया। मंडेला हैड स्पेंट 30 ईयर्स इन प्रिजन। मंडेला ने 35 वर्ष तक जेल में गुजारने पड़े उनको। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। आखिरकार में 1994 में दक्षिण अफ्रीका प्रजातांत्रिक चुनाव हुए। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन। और मंडेला उस नए देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बन गई। इन दिस एक एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उनकी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के इस हिस्से में मंडेला एक ऐतिहासिक अवसर यानी कि एक शुरुआत के बारे में बात कर रही हैं। मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिकल ओकेशन इन द inaugurations. Can you guess what the occasion might be? यानी कि नेल्सन मंडेला जो रहती है वो उनकी आत्मकथा जो है वो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उनकी आत्मकथा है कि इस हिस्से में मंडेला एक ऐतिहासिक एक नया शुरुआत के बारे में बात कर रही हैं। क्या आप उस अवसर का अंदाज़ा, उस नए शुरुआत की अंदाज़ा आप लगा सकते हैं? कैन यू गेस व्हाट द ओकेशन माइट बी? क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस ओकेशन की बात कर रही हैं? चेक योर गेस विद दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम द बीबीसी ऑफ 10 मई 1994। बीबीसी के द्वारा दिए गए 10 मई 1994 में प्रकाशित इस समाचार पत्र को पढ़कर आप अपना अनुमान ज़रूर लगाइए। जो कुछ भी आप इसे अनुमान लगाते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं कि मैं भी जानूं कि आपकी कैसी विचार है। मंडेला बिकॉम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, यानी कि नेल्सन मंडेला हैज़ बिकेम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। 3 दशकों से भी अधिक श्वेत शासन के पश्चात नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अवश्वेत राष्ट्रपति बन गई। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history। श्रीमान यानी कि श्रीमान जो रहती हैं नेल्सन मंडेला की अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस पार्टी दक्षिण अफ्रीका के पहले प्रजातांत्रिक चुनाव में से 400 में से 252 सीटों पर विजय प्राप्त कर ली। The inauguration ceremony took place in the Union Buildings amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world। आज
प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग की रंगशाला में उद्घाटन समारोह हुआ, जिसमें संसार के 140 से भी ज़्यादा देशों के राजनीतिज्ञों तथा बड़ी बड़ी हस्तियों से उनसे हिस्सा लिया। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। अब फिर कभी यह सुंदर धरती का दूसरे शासन दबाव नहीं भुगतेगी, नेल्सन मंडेला ने कहा। जुबिलियंट स्किन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया followed the ceremony with blacks, white and colored celebrating together more than 10,000 South African men, women and children of all races sang and danced with joy। समारोह के उपरांत प्रिटोरिया की गलियों में खुशी का नज़ारा भर गया था। श्वेत, अश्वेत और भिन्न रंगों के लोग एक साथ भाग ले रहे थे। सभी जातियों के 1 लाख से भी अधिक दक्षिण अफ्रीकी पुरुष, महिलाएं और बच्चे एक साथ खुशी से नाच रहे थे। सॉरी फॉर गाइज, मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस विद जॉय। यानी कि सभी जातियों के 1 लाख से भी अधिक दक्षिण अफ्रीकी पुरुष और उनकी महिलाएं और उनके बच्चे एक साथ खुशी से नाच और गा और झूम रहे थे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इंटरनली क्लियर कीजिएगा आप लोग। 10th में डाउन ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई की सुबह चमकदार और साफ थी। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and the world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। पिछले कुछ दिनों में मैं खुशी से बड़ी बड़ी हस्तियों और संसार भर के नेताओं से घिरा हुआ था, जो कि मुझे उद्घाटन से पहले ही उनका सम्मान मिल जाता था। इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन। द इनॉग्रेशंस वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ द इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के जमघट का सबसे बड़ा मौका होगा उस दिन, जिस दिन मेरी हस्ती के बारे में लोग चर्चा करेंगे। द ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheatre formed by the Union Buildings in Pretoria। प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के द्वारा निर्मित सुंदर रंगशाला में समारोह आयोजित हुआ। For decades this had been the seat of white supremacy and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। कई दशकों में से यह सीट श्वेत सम्राटों की थी, लेकिन अब यह विभिन्न राष्ट्रों और रंगों से मिलकर बने इंद्रधनुषी जमघट का था, जो कि दक्षिण अफ्रीका की पहली प्रजातांत्रिक और गैर जातिवाद सरकार स्थापित करने के लिए इकट्ठे हुए थे। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Jenami। उस प्यारे शरद के ऋतु के मौसम में और उसके दिन मैं अपनी बेटी जिनानी के साथ था और मौसम का एंजॉय कर रहा था। ऑन द पोडियम, मंच पर, मिस्टर डी क्लर्क, श्रीमान डी क्लर्क ने वॉज फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। और उस मंच पर श्रीमान डी क्लार्क ने सर्वप्रथम द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ ली। देन देखिए यहीं रहते हैं नेल्सन मंडेला। देन थाबो मबेकी वॉज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। उनके पश्चात याबो ने प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ ली। व्हेन इट वॉज माई टर्न, जब मेरी बारी आई प्लेड्स टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट myself to the well-being of the republic and its people, to the assembled guests and the watching world, I said। जब मेरी बारी आई तो मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं अपने संविधान का पालन करूंगा और उसका आदर करूंगा, सम्मान करूंगा और गणतंत्र और उसके लोगों की भलाई के लिए अपने आप को समर्पित करता हूं। इकट्ठे हुए
यानी कि समर्पित करता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। और इकट्ठे हुए सभी मेहमानों और संसार भर में देख रहे लोगों से मैंने ये सभी बातों को कहा। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। आज हम सभी अपनी उपस्थिति के द्वारा नवजात स्वतंत्रता को सम्मान के साथ आशा प्रदान करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर्स दैट लास्टेड टू लॉन्ग, लंबे समय तक चली विलक्षण इंसानी बर्बरता के अनुभव से एक ऐसे समाज का जन्म होगा जिस पर संपूर्ण मानवता को गर्व होगा। मस्ट बी born in a society of which all humanity will be proud। लंबे समय तक चली विलक्षण इंसानी बर्बरता के अनुभव के एक जैसे समाज का जन्म होगा जिस पर पूरी मानवता अपने आप पे गर्व करेंगे। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world and our own soil। हमें जिन्हें बहुत लंबे तक जातिवाद की नीतियों के कारण अपने आप को अलग रखा गया, हम सभी के बीच अपने आप को अलग रखा गया, आज मौका है कि हम अपनी ही मिट्टी पर संसार के राष्ट्रों के मेजबान खुद बने। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possessions with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। यानी कि हमें अपने इन सभी दूरगामी अंतर्राष्ट्रीय मित्रों को धन्यवाद करना चाहिए जो हमारे देश में हिस्सा लेने आए हैं, जो कि न्याय चाहते हैं, शांति और मानवता की जीत है। We have at last achieved our political emancipations। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivations, suffering, gender and the other discriminations। आखिरकार हमने अपनी राजनीतिक आज़ादी प्राप्त कर ही ली। हम अपने आप से शपथ लेते हैं कि अपने सभी लोगों को लगातार चल रही गरीबी की जंजीरों से, तकलीफ़ों से, जाति और अन्य भेदभावों से मुक्ति दिलवाएंगे। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी की जंजीरों से, गरीबी, बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी की जंजीरों से, डिप्रीवेशंस यानी कि उनकी जो कंडीशन की जो तकलीफ़ जो है उनकी तकलीफ़ों से, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशंस जाति और अन्य भेदभाव से मुक्ति दिलाएंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। नहीं और कभी नहीं अब यह सुंदर धरती दोबारा कभी भी किसी एक दूसरे पर शासन नहीं शासन करेगी। The sun shall never set on so glorious a human achievement। Let freedom rise। God bless Africa। यानी कि अब इस पर इंसानी प्राप्ति का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रिजिंग। गॉड ब्लेस अफ्रीका। स्वतंत्रता पूर्ण शासन करो, भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे, ऐसा नेल्सन मंडेला ने कहा। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets। कुछ क्षणों के पश्चात ही हम सभी ने अपनी नज़रें को सम्मान भरे भाव से उनकी तरफ उठाई थी। हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स कैरीज roared in perfect formations over the Union building। It was not only a display of pinpoint precision and military force। एक शानदार दक्षिणी अफ्रीकी जेट हेलीकॉप्टरों और ट्रूप की कतारों की तरफ जो कि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से एक बढ़िया युक्ति बना रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स। वो न केवल एक सेना शक्ति और निश्चितता का प्रदर्शन था बल्कि एक नमूना था कि सेना की
वफादारी का प्रजातंत्र में और साफ और सही जगहों पे ऐसा हो, लेकिन बट आर डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। प्रजातंत्र में और साफ और सही प्रकार से चुनी गई सरकार के लिए केवल कुछ क्षण पूर्व दक्षिण अफ्रीका की सेना तथा पुलिस बल के उच्च अधिकारियों ने, जिनके सीने रिबन और मेडलों से दमक रहे थे, ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट debacked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। यानी कि प्रजातंत्र में और साफ और सही प्रकार से चुनाव के लिए सरकार के लिए ले गए, केवल कुछ ही पल पूर्व में पहले से ही दक्षिण अफ्रीका की सेना और उसकी जो पुलिस बल के उच्च अधिकारियों ने, जिनके सीने पर रिबन और मेडलों से चमक रहे थे, मुझे सलामी दी थी और अपनी वफादारी की शपथ भी ली थी। और मैं इस बात से भी अनजान नहीं था कि कुछ साल पूर्व तक वे मुझे सलामी नहीं गिरफ्तार करेंगे। Finally, a caravan of Impala jets left smoke trails of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। आखिर में इम्पाला जेटी के भी कला आई, जो दक्षिण अफ्रीका के झंडे के काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरे रंग का धुआं छोड़ रहे थे। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Nkosi Sikelel Ifrika and blacks singing Jai Stam, the old anthem of the Republic। हमारे दो राष्ट्रीय गाने गाए जाने के कारण वह दिन मेरे लिए स्मरणीय बन गया था, यादगार बन गया था। और जब मैंने देखा कि गोरों ने गाया कांसी सी तेल आई अफ्रीका जैसी गानों को उन्होंने गाया और अश्वेतों ने गणतंत्र का पुराना गाना गाया, डाई स्टेम गाया, तब तक मैं वहाँ उपस्थित था और सभी इन बातों को मैं सुन रहा था। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words my heart। लेकिन वे जल्द ही शब्दों को दिल से याद कर लेंगे। यानी कि वो बोल रहे हैं कि हालांकि उस दिन किसी झुंड को राष्ट्रीय गान की सही धुन नहीं पता था, जिसे उन्होंने कभी बहुत ही निम्न दृष्टि से देखा था, लेकिन कोई किसी को भी पता नहीं था, लेकिन वे जल्द ही शब्दों को दिल से याद कर लेंगे और उसका पालन वो लोग करना शुरू कर देंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, उद्घाटन के दिन, आई वॉज ओवर हेलमेट विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं इतिहास के अनुभव से बहुत खुश था। इन द फर्स्ट डिकेड of the 20th century, a few years later, the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, 20वीं सदी के पहले दशक में एंग्लो युद्ध के कुछ सालों पश्चात और मेरे जन्म के कुछ साल पहले ही the white skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial dominations against the dark skinned people of their ऑन लैंड। पहले ही दक्षिण अफ्रीका के सफ़ेद चमड़ी यानी कि गोरे, जिसको आज हम लोग इंग्लिश मैन बोलते हैं, गोरे लोगों ने अपनी आपसी विवादों को मिटाकर अपनी ही धरती के औषध चमड़ी वाले लोगों से विरोध करने में अंतर रंगभेद की प्रणाली खड़ी कर दी और अंतर उल्लो करना शुरू कर दिया, वार करना शुरू कर दिया एक दूसरे के बीच। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट inhuman societies the world has ever known. Now in the last decade of the 20th century, in my own 8th decade as a man, उन्होंने जो ढांचा खड़ा किया, उसने संसार में जाने वाले ऐसे समाजों की रचना की जो कि सबसे अधिक कठोर वहशी माना जाता है, तथा अब 20वीं सदी
सदी के अंतिम दशक में और मेरे अपने 8वें दशक में ढांचा यानी कि प्रणाली सदा के लिए पलट गई और उसको स्थान ऐसे समाज ने उनको ले लिया। एंड माई ऑन 8th decade एज ए मैन दैट सिस्टम हैड बीन overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin। और उसको स्थान ऐसे समाज ने ले लिया जो चमड़ी के रंग को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों के अधिकारों और सुंदरता को पहचानते हैं और उनको ऐसे काम को करना पड़ा। That day had come about through the imaginable sacrifices of thousands of my people। उस दिन मेरे देश के हजारों लोगों के बलिदानों के कारण हमें प्राप्त हुआ था। People whose suffering and courage can never be counted or repaired। वह लोग जिनकी हिम्मत तथा पीड़ाओं को कभी भी गिना या चुकाया नहीं जाता, जिन्होंने इस देश की जो भी चीज़ों को मिटाने के लिए, जो भी परसिक्यूशन को मिटाने के लिए अपनी ज़िंदगी को बलिदान कर दिया, उनकी जो बलिदान कर दिया, उनकी कीमती को उनकी कर्ज को कभी चुकाया नहीं जा सकता। आई फेल्ट दैट डे, मुझे उस दिन ऐसा लगा as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे ही आगे भी बहुत सारे दिन लगे थे, मानो मैं उस सभी अफ्रीकी देशभक्तों का जो कि मेरे सामने शहीद हो गए जोड़ हूँ, यानी कि मैं उन सभी चीज़ों को देख सकता हूँ क्योंकि मैं उस वक्त उपस्थित भी था। और ऐसा लगा कि मेरे सामने सभी अफ्रीकी देशभक्तों का जो कि मेरे सामने शहीद हो गए थे। That long and noble line ended and now began again with me। वह लंबी तथा पवित्र रेखा समाप्त हुई। अब मेरे साथ फिर से कोई चीज़ शुरू हो गई। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices and wrought। मुझे दुख था कि मैं उन लोगों का धन्यवाद नहीं कर सकता, लेकिन वे लोग यह नहीं देख पाए कि उनके त्यागों ने देश को क्या प्रदान किया है। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। रंगभेद की नीति ने मेरे देश तथा मेरे लोगों पर गहरा और कभी न भूलने वाला घाव छोड़ा था। All of us will spend many years if not generations recovering from that profound hurt। हम सभी को यदि सदियां नहीं तो कई वर्ष लगेंगे इस गहरे और मजबूत घाव को भरने में, जो कि हमारे देश के शहीदों ने अपनी ज़िंदगी को बलिदान कर दिया बहुत सारी चीज़ों को प्रदान कराने में। लेकिन बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी एंड अनदर unintended effect and that was that it produced the Oliver Tombos, the Walter Silswis, the Chief Lithuilis, the Yusuf Dadus, the Bram Fischers, the Robert Sobukways of our time, no man of such extraordinary। लेकिन दशकों के उत्पीड़न और बेरहमी ने एक और कभी न समाप्त होने वाला प्रभाव को छोड़ गया और उसी के कारण उत्पन्न हुए हमारे समाज के समय में ओलिवर टॉम्बस, द वॉल्टर सिसुलुस मुखिया, लुथुलिस, द यूनुदासुस, द ब्राम फीचर्स, द रॉबर्ट वेक्यूस, ऐसे लोग जिनकी विलक्षण जमाजी, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again। ऐसे लोग जिनकी विलक्षण जमाजी, अलकमंदी और दानवीरता जैसा फिर कभी कोई नहीं जाना जाएगा। Perhaps शायद it required such depths of oppression to create such heights of character।
शायद चरित्र की ऊंचाई जानने के लिए इतने गहरे उत्पीड़न की आवश्यकता पड़ती है। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. मेरा देश धरती के अंदर पाए जाने वाले खनिजों तथा कीमती पत्थरों से समृद्ध है, लेकिन मैंने हमेशा से यही माना है कि इसकी बड़ी संपदा इसके लोग हैं, जो कि सबसे शुद्ध हीरे से भी अधिक शुद्ध और सच्चे होते हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. मैंने साहस का मतलब इन्हीं युद्ध में लड़ रहे सिपाहियों से सीखा। Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. समय समय पर बार बार मैंने पुरुषों और महिलाओं को एक तथ्य और एक साथ खतरा लेते हुए अपनी जान को बलिदान करते हुए मैंने देखा है। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imaginations. मैंने देखा है कि पुरुषों को बगैर निराश हुए हमलों तथा प्रताड़नाओं को सहते हुए, जो कि हिम्मत और डर का ना होना ही बल्कि डर पर जीत करना पाना होता है। I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid but he who conquers that fear. बहादुर मनुष्य वो नहीं जो डरता नहीं, अब परंतु वो होते हैं जो डर पर विजय पा लेते हैं। No one is born hating another person because of the color of his skin. कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति से उसकी त्वचा के आधार पर, जाति और धर्म के आधार पर घृणा करते जन्म लेता है। People must skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए, और अगर वे नफरत करना सीखते हैं तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि स्नेह उससे विपरीत इंसानी दिल में कहीं ज़्यादा प्राकृतिक तरीके से आ जाती है। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. जेल में सबसे निराशा के समय में भी जब मैं और मेरे साथी यानी कि सिपाही साथियों को दर्द झेलने की अंतिम क्षमता पर पहुंचा दिया जाता था, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. वह झलक मुझे आश्वस्त करने और आगे बढ़ने रहने के लिए बहुत होती थी, क्योंकि वही समय जो मुझे मोटिवेट करती थी, मुझे इंस्पायर करती थी और मैं लोगों की सेवा करता था। मनुष्य की अच्छाई एक ऐसी किरण है जिसे छुपाया तो जा सकता है परंतु समाप्त कभी नहीं किया जा सकता। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लैम डेट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। यानी कि मनुष्य की अच्छाई एक ऐसी किरण है, रे है, जिसे छुपाया तो जा सकता है परंतु कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। In life, every man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children. हर व्यक्ति के जीवन में दो उत्तरदायित्व होते हैं। उत्तरदायित्व अपने परिवार, अपने माता पिता के लिए, अपनी पत्नी और तथा अपने बच्चों का उत्तरदायित्व अपने देशवासियों से करने के लिए। एंड ही हैज़ एन obligations to his people, his community, his country. In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. अपने संग अपने देश के लिए एक नागरिक तथा इसी इंसानी समाज में हर
अपने झुकाव पर, योग्यता के आधार पर इन जिम्मेदारियों को पूरा करने में जो समर्थ रहते हैं, जो इंक्लिनेशंस रहते हैं, वो हमेशा जाने जाते हैं उनके कर्मों के द्वारा। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. मैंने पैदाइश के सालों में मैं और मेरे रंग के साथ इन देशों दोनों जिम्मेदारियों को पूरा करना लगभग नामुमकिन था। दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत मनुष्य जो अगर इंसान की तरह रहने का प्रयास भी करते हैं तो उसे दंड दिया जाता था और अलग थलग कर दिया जाता था। वैसे देश में मैंने विजय को प्राप्त किया, मैंने लोगों को पनिष्ड किया और आइसोलेट किया, मैंने सुधारा, वो मुझे आज भी याद आता है। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. अगर दक्षिण अफ्रीका में अगर कोई मनुष्य अपने लोगों के प्रति अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश भी करते थे तो ज़बरदस्ती अपने परिवार और घर से अलग कर दिया जाता था और अलग जीवन जीने पर मजबूर कर दिया जाता था। ट्वाइलाइट एक्सिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रेबेलियन, एक विद्रोही और रहस्यमयी धीमी रोशनी वाली ज़िंदगी में उनको भेज दिए जाते थे। अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ अच्छे कामों को करते थे तो उनको अलग कर दिया जाता था और एक विद्रोही और रहस्यमयी धीमी रोशनी वाले ज़िंदगी में उनको भेज दिया जाता था अकेले जीने के लिए। आई डिड नॉट इन द beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. मैंने शुरुआत में अपने परिवार से ऊपर अपने लोगों को नहीं चुना, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने के लिए बहुत ही प्रयत्न में रहा। मैंने पाया कि मैं एक बेटा, एक भाई, एक पिता और एक पति की जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पा रहा था। आई वॉज नॉट बोर्न विद हंगर टू बी फ्री, मैं आज़ाद होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बोर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, मैं स्वतंत्र ही पैदा हुआ था, मैं हर प्रकार से स्वतंत्र था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village. जितना कि मैं जान सकता था, अपने माँ की झोपड़ी के पास खेतों में दौड़ने की स्वतंत्रता मुझ में थी। मेरे गांव में गुजरने वाले जो साफ झरने के तैरने की जो आवाज़ जो थी उसमें मेरी स्वतंत्रता थी। एंड फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बल्स, तारों की छाँव में भोजन भूनने की स्वतंत्रता और धीमी गति से चलते हुए बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने की आज़ादी मुझ में थी। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड एबिडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। जब तक मैं अपने पिता के हुक्म का पालन करता रहा, अपने कबीले और रीति रिवाजों से बंधा रहा, तब मुझे इंसानी और भगवान के बनाए गए कानून से कभी परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मैं इन सभी चीज़ों को बड़े तहदिलों से मैं पालन करता था, उनकी आज्ञा का पालन करता था। आई वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. यह तब हुआ जब मुझे समझ आना शुरू हुआ कि मेरी लड़कपन की स्वतंत्रता एक मिथ्या है। जब मैं नवयुवक के रूप में बड़ा हुआ तो मैंने पाया कि मेरी स्वतंत्रता मुझसे ले ली गई है। At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night. तब मुझ में उस पाने की भूख पैदा हुई। पहले एक छात्र के तौर पर मैं केवल अपने लिए ही आज़ादी चाहता था, अस्थायी आज़ादी या रात का अकेले बाहर रहने की आज़ादी मैं चाहता था। Read what I pleased and go where I choose.
अपनी पसंद की पुस्तक पढ़ने की तथा अपने चुने गए स्थान पर जाने की स्वतंत्रता मैं चाहता था अपने खुद के लिए। लेटर एज ए यंग मैन इन जोनसबर्ग I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। बाद में जोहान्सबर्ग में एक नवयुवक के तौर पर मैंने अपनी मूलभूत और इज्जतदार अपनी क्षमता के अनुसार अपनी मेहनत के कमाने के बाद विवाह करने और अपना परिवार बनाने की आज़ादी पर बल दिया और उसमें भी मैं स्वतंत्रता हासिल की जो कि निर्दोषों की ज़िंदगी से बाधक न हो। बट आई स्लोली सॉ डेट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। पर तभी मैंने आहिस्ता आहिस्ता यानी कि धीरे धीरे यह जाना कि केवल मैं ही नहीं बल्कि जो कि स्वतंत्र नहीं है, जो कि जिस पे स्वतंत्र नहीं है वो डिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, और मेरे भाई और मेरी बहनें भी स्वतंत्र नहीं हैं, स्वतंत्र नहीं हैं। आई सॉ डेट आई वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम डेट वॉज curtailed बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड। मैंने देखा कि यह न सिर्फ मेरी ही स्वतंत्रता का हनन था लेकिन परंतु वो हर कोई जो मेरे जैसा दिखता है उसकी भी आज़ादी की हनन हो रही थी, उसको भी आज़ादी चाहिए थी। डेट इज़ इवन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एंड डेट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई own freedom became the greater hunger for the freedom of my people। जैसे कि हम सब मैंने अफ्रीका नेशनल कांग्रेस में पदार्पण किया, हासिल किया, उसमें अपनी कदम को रखा, पदार्पण किया और तब मेरी अपनी आज़ादी की भूख बढ़कर अपने लोगों की आज़ादी में बदल गई। देखिए यही है नेल्सन मंडेला जिनकी एक क्रांति इन्होंने लाया अपने ज़िंदगी में और सभी बहनें और भाइयों के लिए और अपनी देश साउथ अफ्रीका में भी, और जो भी वहाँ के जो नियम जो थे वो सब नियम को उन्होंने बदला और एक अच्छे देश की नागरिकता हासिल की और नागरिक होने के नाते सभी लोगों को सिटीजनशिप भी दिलाई। बहुत कुछ इन्होंने किया और भी पढ़ते इनके बारे में। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव दियर लिव्स इन dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into bold one। इस चाहत ने जिसमें मैं अपने लोगों को पूरे सम्मान और इज्जत के साथ जीने की स्वतंत्रता चाहता था, मेरी ज़िंदगी परिवर्तित कर दी गई। डेट ट्रांसफॉर्म ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड मी। उसने एक डरे हुए डरपोक नवयुवक को बदलकर एक दबंग बना दिया गया था। डेट ड्रॉव अ लॉ अबाइडिंग attorney to become a criminal, that turned a family loving husband into a man without a home, that forced a life loving man to live like a monk। जिसने एक कानून मानने वाली अटॉर्नी यानी कि प्रतिनिधि को एक मुजरिम बना दिया, जिसने एक परिवार के प्यार करने वाले पति को एक बेघर इंसान बना दिया था। I am no more virtuous of self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free। जिसने यानी कि वो बताते हैं यहाँ पे कि जिसने ज़िंदगी से प्यार करने वाले आदमी को साधु बनने पर मजबूर कर दिया और मैं और किसी दूसरी आदमी के किसी गुणी या आत्मकथा करने वाला नहीं था, लेकिन मैंने पाया कि जितनी कम और सीमित आज़ादी मुझे मिली हुई थी उसे भी खुशी से नहीं भोग पा रहा था। फ्रीडम इज़ indivisible। द चेंस ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेंस ऑन ऑल ऑफ देम, द चेंस ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेंस ऑन मी। क्योंकि मैंने पाया कि मेरे लोग आज़ाद नहीं थे। आज़ादी अब अविभाज्य होती है। मेरे लोगों में से किसी एक पर भी बेड़ियाँ उन पर बेड़ियों के समान थी और उन सब लोगों पर बेड़ियों के समान थी और उनको आज़ादी नहीं मिली थी। और मैं ये दिलाना
मेरा एक मकसद बन गया था। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom as a prisoner of hatred. मैं जानता था कि दबाने वाले को भी उतनी ही आज़ादी चाहिए जितनी कि दबाने वाले लोगों को। एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेता है वो नफरत का बंदी और वह अनचाही नफरत के संकुचित विचारों को सलाखों के पीछे कैद हो जाता है। He is locked behind a bars of prejudice एंड नैरो माइंडेडनेस। और वो जो व्यक्ति जो होता है वो नफरत और संकुचित विचारों के सलाखों के पीछे कैद रहता है और उनकी जो सोच जो होती है वो पूरी तरह से घटिया हो जाती है। आई एम नॉट ट्रू फ्री if I am taking away someone else's freedom just as surely as I am not free when my freedom is taken from me। और मैं यानी कि अगर किसी दूसरे की आज़ादी छीन रहा हूँ तो वास्तव में मैं आज़ाद नहीं हूँ, जैसे कि वास्तव में मैं आज़ाद नहीं हूँ अगर मेरी आज़ादी किसी ने छीन रखी हो तो। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर alike आर robbed ऑफ दियर ह्यूमैनिटी। दबाने वाला और दबने वाला दोनों ही एक समान है जिनकी इंसानियत लुटी हुई है। सो आई होप यू गाइज यहाँ पे ये चैप्टर क्लियर होता है। नेल्सन मंडेला एक रेवोल्यूशनरी स्टोरी था, रिवोल्यूशन लाए हुए थे नेल्सन मंडेला ने अपने साउथ अफ्रीका में। सो आई होप यू गाइज ये स्टोरी यहाँ पे क्लियर होती है और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर इस स्टोरी से रिलेटेड कोई भी सोच आपके मन में अगर चल रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और भाई प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर मैं आता रहूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग English Baba's video, and if you want to contact to English Baba's number is 8757482913। Thank you very much.